हेलो दोस्तों, हम क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं? गोली दर्पण। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या होती है आइए जाने। पहला क्या है? पहला वक्रता केंद्र क्या होता है इसके बारे में जाने। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र गोली दर्पण, गोली दर्पण जिस खोखले, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसको, उस दर्पण को गोलीय दर्पण की, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? सिंपल से, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस दर्पण को गोली दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। अथवा अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र सामने होता है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र सामने होता है, परंतु उत्तल दर्पण में, परंतु उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पीछे होता है, परंतु उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र पीछे होता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। इसी परिभाषा क्या है? सिंपल से, वक्रता केंद्र एक गोली दर्पण जिस खोखले, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोले का भाग होता है उस दर्पण को गोली दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। अथवा अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र सामने होता है, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र सामने होता है परंतु उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र पीछे होता है। उत्तल दर्पण में वक्रता, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको C से प्रदर्शित करते हैं। देखिए अवतल दर्पण यहाँ पर ऐसे बन जाएगा आपका, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र ठीक इसके सामने होगा। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र ठीक इसके सामने यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र। ये क्या है आपका? अवतल दर्पण। ये क्या है आपका? अवतल दर्पण। देखिए इसकी परिभाषा क्या है? अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र मतलब C इसके सामने होता है और उत्तल दर्पण में इसके पीछे होता है। उत्तल दर्पण में इसके वक्रता केंद्र कहाँ होता है? इसके पीछे। हाँ, तो उत्तल दर्पण में यह क्या आपका है? यह आपका उत्तल दर्पण है। यह कौन सा दर्पण है? उत्तल, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र इसके पीछे होता है। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र यहाँ पर होगा। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र यहाँ पर होगा। हाँ तो वक्रता केंद्र बता दिए हैं। अब वक्रता त्रिज्या क्या आता है इसके बारे में जाने। दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के ध्रुव तथा
वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे दिखाते हैं? इसको आर से दिखाते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? सिंपल परिभाषा है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, फिगर द्वारा समझे। दर्पण, इसकी परिभाषा क्या है? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको किससे दिखाते हैं? आर से। यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ आपका ध्रुव हो गया, यह आपका क्या है? फोकस। इसके और इसके बीच की, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसको सी से दिखाते हैं, इसको यह आपका फोकस हो गया, यह वक्रता केंद्र, और इसके बीच की दूरी को, ये इसको ध्रुव को किससे दिखाते हैं? पी से। सी तथा पी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हाँ, तो ये पढ़ा लिए। अब इसका अगला क्या जाने? परिभाषा। दूसरा कोई परिभाषा जाने। वक्रता त्रिज्या हो गया। अब दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण का मुख्य अक्ष यह क्या होता है? इसके बारे में जाने। दर्पण के मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष से लंबवत जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष से लंबवत जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इससे आप किसी को भी इससे आप दर्शा सकते हैं। इसको जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका दर्पण हो गया, कोई भी दर्पण, गोली दर्पण में कोई भी दर्पण, या अवतल या उत्तल दर्पण। यहाँ पर आपका हम बना लेते हैं अवतल दर्पण। आपका मुख्य अक्ष क्या है? ये आपका मुख्य अक्ष है। ये आपका क्या परिभाषा बन गया? दर्पण मतलब कोई भी दर्पण का नाम रह गया। दर्पण के मुख्य अक्ष से लंबवत, या आपका लंबवत जा रही है, मुख्य अक्ष से लंबवत जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको आप किसी से भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पर आप ए मान सकते हैं और इसको बी मान सकते हैं। आप इसको किसी से भी दर्शा सकते हैं। ये आपका क्या हो गया? दर्पण का मुख्य अक्ष। दर्पण का द्वारा क्या आता है? इसके परिभाषा में दर्पण के जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। दर्पण के जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं।
इसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक की परिभाषा जान के इसके बाद इसके अगला कह देंगे दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या आता है? दर्पण का दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसको ई से दिखाते हैं। पी से इसको पी से दिखाते हैं। दर्पण का द्वारा क्या होता है? दर्पण के जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे दर्पण का द्वारा कहते हैं। और इसका अगला परिभाषा दर्पण का ध्रुव, दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसके फिगर द्वारा समझिए। कोई भी दर्पण हो गया, ये नहीं कि आपको उत्तर लेना है कि उत्तर लेना है, इसमें कोई अफसोस नहीं करना। यहाँ पर आप मान लें हम उत्तर लेकर बना रहे हैं, यहाँ पर आपका उत्तर लेकर बना रहे हैं। देखिए पहला पर दर्पण के जितने भाग से नहीं, इतने भाग से प्रकाश का आपका परावर्तन होगा। इससे बाहरी तो होगा नहीं आपका प्रकाश का परावर्तन होगा। प्रकाश का परावर्तन का नियम है जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में जाती है तो टकरा कर वापस आनी चाहिए। तो यह आपका इधर से होगा, अगर इसमें नहीं होगा, अगर इधर से हो जाएगा तो सीधा निकल जाएगी। तो इसलिए दर्पण का इसके परिभाषा के दर्पण के जितने भाग से आपका परावर्तन होना चाहिए। तो यही आपका क्या हो गया? इसको आप किसी से भी दिखा सकते हैं, M1 से दिखा सकते हैं, यहाँ पर आपको M2 से दिखा सकते हैं इसको। और दर्पण का ध्रुव, दर्पण का मध्य बिंदु, यही आपका मध्य बिंदु हो गया। जैसे आप किसी भी लंबवत रेखा खींचते हो तो इसको काटती है ना, ये आपका क्या हो गया? दर्पण का ध्रुव हो गया। दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसको हम किसे दिखाते हैं? इसको हम पी से दिखाते हैं। आप इसको किस भी मान सकते हैं, M1, M2, S1, S2। हेलो गाइस, ये स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और जल्द शेयर कीजिए।